जय माता की। आप सबका हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम करेंगे श्री तुलसी महिमा का गुणगान। कार्तिक के महीने में तुलसी मैया का बहुत महत्व है। शालिग्राम जी के साथ तुलसी का भी नित्य पूजा पाठ करना चाहिए। तुलसी की महिमा इस प्रकार है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करेंगे आज तुलसी महिमा। कार्तिक मास में जो भक्त नित्य स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से श्री भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष को पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपनी जड़ को फैलाती है उतने ही सहस्त्रों युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी मिले जल से स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर धन्य हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है कोई पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी के पत्ते की छाया या निशानी दिखाई देती है तो उस पर प्रेत की छाया कभी नहीं पड़ सकती। आदि काल में हरिमेघा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेघा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थव्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप को इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी जी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्म आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रीतमा है, इसलिए उन्हें मैंने प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेघा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमेश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर।
जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल ही तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर तुलसीमयी पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी का कार्तिक के महीने में विशेष महत्व है। यहाँ पर तुलसी महिमा का गुणगान हमने किया। अब हम जानेंगे तुलसी दल को तोड़ने के लिए भी कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। यानी कभी भी तुलसी का एक पत्ता नहीं तोड़े, पूरा का पूरा जैसे वो उसके आगे फूल बना होता है अगला हिस्सा पूरा का पूरा वो तोड़ लेना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। निम्नलिखित मंत्र के साथ पूज्य भाव से पौधों को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। और अब हम तुलसी दल को तोड़ने के लिए तुलसी दल को तोड़ने का मंत्र तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिय चिनोमि केशवरस्यायथे वरदा भव शोभने त्वोदगम संभव पत्र पूज्यामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रादि कलोमल विनाशिनी। जय तुलसी मैया की जय। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।